राधे राधे दोस्तों। एक गांव में एक चंद्रभान नाम का आदमी रहता था। वह बहुत गरीब थे। मिट्टी के बर्तन बनाते थे और मिट्टी की मूर्तियां बनाकर बाजार में बेचा करती थी और पति पत्नी दोनों रहते थे। एक दिन अचानक उसकी पत्नी को पता नहीं क्या हो गया, वो खड़ी नहीं हुई। तो चंद्रभान पूछने लगा, विमला क्या हुआ है? तो बोली, पता नहीं मुझे क्या हो गया है स्वामी, मेरे चक्कर आ रहे हैं और सर दर्द हो रहा है। तो चंद्रभान भागता गया और दाई को लिवा के ले आया कि देख लो चल के विमला को पता नहीं क्या हो गया। दाई गई, दाई ने कहा, देखा हाथ नाड़ी उसकी विमला की, तो उसने कहा, विमला 9 महीना बाद तुम्हारे घर में खुशियाँ आने वाली हैं। विमला खुशी के मारे उछल पड़ी, बोली, सच्ची दाई माँ? बोला, हाँ। तो उसने फिर चंद्रभान को बताया, आपने सुना दाई माँ क्या बोल रही हैं? तो बोला, हाँ, आप पापा बनने वाले हैं। और फिर दाई माँ चली गई अपने घर। और फिर चंद्रभान अपनी मिट्टी के बर्तन बनाता, मिट्टी को सानता और बर्तन बनाता, मिट्टी की दुर्गे माँ की मूर्तियाँ बनाता और बाज़ार में बेचता। और दुर्गे माँ का बहुत बड़ा भक्त था, अनन्य भक्त थे दोनों प्राणी। दोनों उठ के सुबह दुर्गे माँ की पूजा करते थे और उनकी शुरुआत मैया के श्री चरणों से ही होती थी। अब एक उनका ये भी समय आ गया, पूरे 9 महीना हो गए थे। तो एक दिन विमला बोली, स्वामी मुझे लगता है मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आप जाओ पड़ोसिन को लेके आओ और दाई माँ को। तो चंद्रभान भागता भागता गया, पड़ोसिन को बुलाया और दाई माँ को। दोनों आई, दोनों ने देखा विमला के दर्द शुरू हो गया है और विमला दर्द से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। तो उन्होंने देखा नाड़ी पकड़ के, तो दाई माँ बोली, अब तुम्हारे बच्चा जन्म होने का समय आ गया है। चंद्रभान गया तो वो दुर्गे माँ का बहुत बड़ा भक्त था, तो एक लोटे में जल लेकर आया, उन्होंने दाई माँ को दिया और बोला, दाई माँ इस जल को विमला को पिला दो। और जैसे ही दाई माँ ने जल पिलाया, आसानी से बच्चा हो गया और विमला भी ठीक। दाई माँ ये चमत्कार देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली चंद्रभान से, इस जल में ऐसा क्या था, क्या शक्ति थी दुर्गे माँ के जल में कि आसानी से बच्चा हो गया और विमला को तकलीफ़ भी नहीं हुई। और देखो कितना सुंदर तुम्हारे पुत्र हुआ है, तुम्हारे बेटा हुआ है। जाओ भाग के मिठाई लेके आओ, मुँह मीठा कराओ। चंद्रभान मिठाई की दुकान पे जाता है और वहाँ से लड्डू खरीद कर लाता है और फिर सबका मुँह मीठा कराता है, दाई माँ का, पड़ोसिन का, सभी का। फिर वो बच्चा, दाई माँ अपने घर खुशी खुशी चली जाती हैं, उनको नेक दे देता है। उसके बाद वो विमला और चंद्रभान दोनों रहने लगते हैं और दोनों बच्चे का पालन पोषण करते हैं। अपने बच्चे को माता रानी के चरणों में रोज़ शीश झुकवाते हैं और ऐसे कर कर के 9 महीना का बच्चा हो गया। जब वो 9 महीना का बच्चा हो गया तो घुटने घुटने चलने लगा। तो यह देख देख के दोनों बड़े खुश होते थे, कितना प्यारा लाल है हमारा, कितना प्यारा पुत्र है हमारा। और दोनों खुशी से रहते थे, दोनों अपने माता रानी की भक्ति में लीन रहते थे। एक दिन विमला ने देखा कि अपने पति के पास आई तो पति उनके मट्टी को पैरों से सान रही थी और दुर्गे माता का भक्ति में नील थे, आंख बंद करके दुर्गे माता का जयकारा लगा रहे थे, भजन कर रहे थे। तो विमला ने कही, अरे ये तो भक्ति में नील हैं, चलो जब तक मेरा उत्तम सोया है तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। तो उन्होंने अपने पुत्र उत्तम को सुला दिया था और खाना बनाने लगी और चंद्रभान बर्तन बनाने के लिए मट्टी अपने पैरों से गूंथ रहा था और माता का भजन कर रहा था आंख बंद करके। और पता नहीं इतनी देर में बच्चे की नींद खुली तो बच्चा घुटने घुटने चल के आया अपने पापा की तरफ और आकर उस मिट्टी में गिर गया। और चंद्रभान को भनक भी नहीं लगी, वो अपने पैरों से मिट्टी को सान रहा था। मिट्टी के साथ में वो बच्चा भी सन गया, वो भी रौंद गया बच्चा। और उसके चंद्रभान को कुछ पता नहीं, उसके पैरों में खून वून सब हो गया, बच्चा पूरी तरह मिट्टी में समाप्त हो गया। अब वो खाना बना के विमला आई तो उन्होंने देखा
मैंने उत्तम को यहीं सुलाया था, लेकिन कहाँ चला गया उत्तम। तो उत्तम को ढूंढने लगी, बोली पापा के पास ही गया होगा। तो भाग के आई, वहीं खेल रहा होगा। सो जैसे ही भागकर आई देखा तो वो बच्चा मिट्टी में गिर गया और उनके पैरों से बच्चा पूरी तरह रौंद दिया था। उनको कुछ पता नहीं था, वो तो आंख बंद करें माता की भक्ति में नील थी। अब वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, आंखें खोलो, आंखें खोलो, आपने हमारे पुत्र को मार दिया है, आपने हमारे पुत्र को मार दिया है, मेरा लाल मिट्टी में दब गया, मेरा लाल मिट्टी में मर गया। ऐसे करके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर विमला रोने लगी। चंद्रभान ने आंखें खोली तो देखा कि मेरे पैरों में तो खून ही खून है। अब चंद्रभान भी रोने लगा, दोनों रोने लगे अपने पुत्र के लिए। अब मुझे पूरी दुनिया कहेगी कि अपने ही पुत्र को मार डाला। अब वो दोनों माता रानी के चरणों में गए। उन्होंने माँ से कहा, माँ हमारे लाल को लौटा दो। चंद्रभान रोने लगा ज़ोर ज़ोर से, माँ हमारे लाल को लौटा दो। अगर आपने हमारे लाल को नहीं लौटाया तो पूरी दुनिया ये कहेगी इसने अपने पुत्र को अपने हाथों से ही मार डाला, ये हत्यारा है। माँ मेरी कृपा रक्षा करो माँ मुझे। विमला बोलने लगी, आपकी तो माँ सुनती हैं, आप अपनी माँ से कहो मेरे पुत्र को वापस कर दे, मैं अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकती। दोनों ज़ोर ज़ोर से रोने लगे, मैं अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकती, हे माता मेरा पुत्र वापस कर दो। अगर आपने मेरे पुत्र को वापस नहीं किया तो मैं अपने सर पटक पटक के दोनों आपके ही चरणों में अपने प्राण छोड़ देंगे। और दोनों चंद्रभान और विमला सर पटकने लगे माता के चरणों में। जैसे ही सर पटक पटक के रोने लगे, माता साक्षात प्रकट भईं और बोली, चंद्रभान विमला क्यों रो रहे हो, आपका पुत्र तो वो देखो खेल रहा है। माता ने अपनी कृपा दृष्टि डाली सो उसी मिट्टी के आकार का एक पुतला बन गया और माता ने जैसे ही शक्ति डाली सो उसका पुत्र घुटने घुटने चल के मिट्टी में आ रहा था। तो माँ बोली, देखो तुम्हारा पुत्र वो मिट्टी में खेल रहा है, तुम्हारा पुत्र कहाँ मरा है, वो तो खेल रहा है, देखो आप तो ऐसे रो रहे हो। तो दोनों भाग कर गए, देखा तो खेल रहा था, माता की दया से जीवित हो गया। और वो लेकर आए और माता के चरणों में उन्होंने अपने पुत्र को लिटा दिया। माँ ने उनको आशीर्वाद दिया कि हम तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, ऐसे भक्तों पर हम हमेशा प्रसन्न रहते हैं और उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। आज से आपका पुत्र चिरआयु का वरदान देकर चली गई और वो अपने पुत्र को खुशी खुशी लेकर अपने घर में रहने लगी। धन्यवाद दोस्तों।